दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। आप जुड़ रहे संजय पटेल के साथ। आज बात करेंगे हम भूकंप की, विनाशकारी भूकंप। सोचिए, आप अपने घर में चैन से बैठे हैं, अचानक जमीन कांपने लगती है, दीवारें हिलने लगती है और आपकी आंखों के सामने पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। क्या हम वाकई में इसी तरह की तबाही के लिए तैयार है? 1.7 तीव्रता के भूकंप ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सिर्फ म्यांमार ही नहीं, थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत और चीन तक इससे झटके महसूस हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अगला नंबर हमारा हो सकता है? क्या भारत की इमारतें, खासकर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसी जगह इतनी मजबूत है कि इस तरह की आफत को झेल सके? आइए इस भूकंप की हर अहम डिटेल जानते हैं। क्या है जापान की भूकंप अलर्ट एडवांस सिस्टम, और यह भी भारत इससे क्या सबक ले सकता है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे ये भूकंप कैसे और कहां आया। म्यांमार का इस भूकंप 30 किलोमीटर की गहराई में आया, जो इसे बेहद खतरनाक बनाता है। इसका केंद्र म्यांमार के सगाइंग क्षेत्र में था, लेकिन असर हजारों किलोमीटर दूर तक देखा गया। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और यहां तक कि दिल्ली, एनसीआर तक झटके महसूस किए गए। देखिए कितना खतरनाक हो सकता था इसका। लेकिन भारत तक इसका असर क्यों हुआ? म्यांमार एक टेक्टोनिक हॉटस्पॉट है, जहां इंडियन प्लेट्स, यूरेनियम प्लेट्स और बर्मा माइक्रोप्लेट के बीच लगातार हलचल बनी रहती है। यह इलाका पहले भी कई बड़े भूकंपों का शिकार हो चुका है और आए दिन वहां पर भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। जापान का भूकंप अलर्ट सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस वार्निंग सिस्टम है और वो लाखों लोगों की जान बचाता है। जापान का अर्थक्वेक ईयरली वार्निंग सिस्टम यानी कि EEW दुनिया के सबसे उन्नत भूकंप चेतावनी सिस्टम में से एक है। इसे जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी यानी GMA संचालित करता है और यह भूकंप आने से कुछ सेकंड पहले ही चेतावनी जारी करता है, जिससे जान माल की रक्षा हो सके। कैसे काम करता है जापान का EEW सिस्टम? तो दोस्तों, एक होता है सिस्मोमीटर नेटवर्क। जापान में हजारों सिस्मोमीटर लगे हैं जो जमीन की हलचल को लगातार मॉनिटर करते हैं। जब कोई भूकंप आता है तो P वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स और S वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स उत्पन्न करता है। P वेव्स तेजी से फैलती है लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, जबकि S वेव्स धीमी होती है और अधिक नुकसानदायक होती है। जापानी सिस्टम P वेव्स को डिटेक्ट कर लेता है और आने वाले खतरे की तुरंत सूचना भेज देता है सुपरफास्ट कंप्यूटर प्रोसेसिंग डेटा के जरिए। अब बात करते हैं AI और सुपर कंप्यूटर की मदद से प्रोसेस किया जाता है डेटा। यह तुरंत भूकंप का केंद्र, तीव्रता और संभावित प्रभाव वाले क्षेत्रों की पहचान करता है। ये अलर्ट कैसे भेजता होगा? थोड़ी इतने सेकंड में पूरे देश में, पूरे जापान में ये अलर्ट कैसे भेजता होगा? एक बड़ा सवाल है। स्मार्टफोन और टीवी पर नोटिफिकेशन। सरकार और निजी कंपनियां मोबाइल नेटवर्क, टीवी और रेडियो के जरिए अलर्ट भेजती है। पब्लिक स्पीकर पर अनाउंसमेंट किया जाता है। जापान में सार्वजनिक स्थलों, ट्रेनों और स्कूलों में लाउड स्पीकर के जरिए अलर्ट दिया जाता है। इंटरनेट और एप्स की बात करें तो कई मोबाइल एप्स और वेबसाइट भी रियल टाइम डेटा अपडेट देती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी से जल्दी अवेयर हो जाए। जापान में भूकंप से बचाव के लिए अन्य उपाय भी है और सरकार ये उपाय में भी बढ़ोतरी करती है। बिल्डिंग कोड की बात करें तो जापान की इमारतें विशेष रूप से भूकंप रोधी बनाई जाती है। शिक्षा और ड्रिल, हर साल नागरिकों को भूकंप ड्रिल करवाई जाती है। सुनामी अलर्ट की बात करें तो भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी भी तुरंत जारी की जाती है, ताकि जान मान का कम से कम नुकसान हो सके। जापान का EEW दुनिया के सबसे तेज और उन्नत प्रणाली है, जो सेकंड्स में अलर्ट भेजकर हजारों जानें बचा सकता है। यही कारण है कि जापान बार बार भूकंप झेलने के बावजूद कम नुकसान उठाता है। क्या हमारे पास समय बचा है? एज ए इंडियन, क्या हमारे पास समय बचा है? वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालयन फॉल्ट लाइन पर बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है और ये विनाशकारी भूकंप होगा। यह दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल और नेपाल के लिए बेहद ही खतरनाक हो सकता है। इंडियन प्लेट हर साल 5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर खिसक रही है, जिससे भूकंप की आने की संभावना लगातार बढ़ रही है। अब सवाल यह है, क्या सरकारें अभी इससे कदम उठाएगी या फिर हम भी म्यांमार की तरह विनाशकारी भूकंप का इंतजार करेंगे? मित्रों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।